सर बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर आपका। और सर पहला रिएक्शन मैं आपका इसी पर लेना चाहूंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आज जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो प्रदर्शन, जो करतब दिखाए जा रहे हैं जमीन से लेकर आसमान तक, उसे आप कैसे देख पा रहे हैं? सर आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए, फिलहाल इस संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से साधने की कोशिश यहाँ पर करेंगे और लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे से वायुसेना के जो लड़ाकू और ट्रांसपोर्ट विमान है वो टच डाउन कर रहे हैं। सुखोई, जगुआर, मिराज और तेजस C-130 जैसे ऐसे कई एयरक्राफ्ट विमान हैं जो इस पूरे अभ्यास में हिस्सा लेते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम जो सैन्य अधिकारी हैं वो खुद अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए इस पूरे प्रदर्शन का, इस पूरे करतब का साक्षी बन रहे हैं। फोन लाइन पर प्रशांत दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर आपका। और सर पहला रिएक्शन आपका इसी पर लेना चाहूंगी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो तस्वीरें आज सामने आ रही है, जहां पर तमाम सैन्य अधिकारी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए आज के दिन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में आज का दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ऐसा है, कई सालों से एयरफोर्स ये प्रयत्न करती रही है कि जो एक्सप्रेसवे सारे देश में बटे हुए उनमें जहाज उतारे जा सके, क्योंकि अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए कि जहां जिस रनवे पे उतरना चाहते हैं वहां अगर कोई तकलीफ हो जाए तो ऐसे एक्सप्रेसवे पहचाने जाए हैं देश में जहां एयरफोर्स के जहाज उतारे जा सकते हैं। आपको शायद ये होगा इस तरह की अभ्यास पहले उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले में हुए थे, जहाँ पर हमारे फाइटर जहाज उतारे गए थे, और इसके बाद दक्षिण में भी किया गया था। और जैसा अभी आपने बताया कि ट्रांसपोर्ट जहाज एक्सप्रेसवे पे ही उतारे जा रहे हैं। और कई के एक नया जो अभियान चला है, एक्सप्रेसवे में जगह जगह उसको चौड़ा कर दिया जा सकता है कोई 2 या 3 किलोमीटर की दूरी तक, जिससे कि अगर जरूरत पड़े तो हवाई जहाज उतारे जा सकें। इस मौके पर ये जो और दूसरे जो Su-30 और जहाज उड़ रहे हैं, ये एयरफोर्स सारे देश को शनै शनै वक्त वक्त पर दिखाती रहती है। तो आम जनता में एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि उनकी एयरफोर्स उनके सामने आती है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये आवश्यक है। और जैसा कि आपके एडवर्सरी नॉर्थ में बैठे हैं और पूर्व पश्चिम में बैठे हैं, इन सब चीजों में हमारी कितनी तैयारी है, ये एयरफोर्स के विमान करतब दिखा के आम जनता के लिए उत्साह पैदा करते हैं। खासकर आने वाली पीढ़ियां बड़ी उत्साहित हो जाती हैं। बच्चे, स्कूल के बच्चे, कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले भी जो विद्यार्थी हैं, उनको एयरफोर्स के बारे में ज्ञान बढ़ता है। ये आवश्यक है किसी भी देश में इस तरह का कदम उठाना। बताइए। बिल्कुल सर। और सर देखिए, जिस तरह से अब लगातार भारत मजबूती के एक तौर पर दिशा की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले की तुलना में अगर भारत को अब आंका जाए तो भारत हर क्षेत्र में और सैन्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा मजबूत यहाँ पर हुआ है। लेकिन फिर भी जो आज तस्वीरें सामने आ रही है वो पिछली बार की तुलना में कैसे अलग आज के दिन हो पा रही है? मैं तस्वीरें तो देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको फोनो दे रहा हूँ, लेकिन मैं एयरफोर्स के बदलते रूप को देख रहा हूँ। और ये कई सालों से बदलाव हो रहा है, आज से नहीं। मेरे ख्याल से आज पिछले 30-35 साल से हम अब नए जहाज ला रहे हैं, नए रेडार लगा रहे हैं, और पिछले कुछ सालों से ये भी प्रयत्न हो रहा है कि हमारे जो भी संचार के और रेडार और जो हवाई जहाज हैं ज्यादा से ज्यादा देश में बनाए जा सके। आप तो जानती हैं कि तेजस HAL से बनता है, तेजस Mark 1, Mark 1A भी HAL बनाने लगी है। आने वाले वर्षों में Mark 2 बनेगा और उसमें नए इंजन लगेंगे। तो उद्देश्य ये है कि आत्मनिर्भरता पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पहले भी दिया जाता था, लेकिन हमने भारतवर्ष का जो रिश्ता है दूसरे देशों से, वो बदलाव करने की आवश्यकता थी। और पहले, बहुत सालों पहले ये रुख था इन देशों का कि पोखरण के बाद हम किसी से वो हमारे पास आना नहीं चाहते थे। लेकिन भारतवर्ष का एक
छवि है, वो छवि हमारी शुरू से ऐसी रही है बिल्कुल कि हम अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं, आज से नहीं 1947 से। लेकिन और उस पर हम कोई भी टिप्पणी आसानी से मानते नहीं है कि हम एक लड़ाकू देश की तरह प्रगति कर रहे हैं। अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने का अधिकार हर देश को है, हर समाज को है। और भारतवर्ष की एयरफोर्स, जिसका मैं 33-34 साल सदस्य रहा, कभी भी पीछे नहीं रही। मैं अपने एयरफोर्स के बचपन से आज तक कोई परिवर्तन देखता हूँ। जो भी एयरफोर्स के जो सैनिक हैं और भी जो लड़ाकू विमान उड़ाते हैं, जिसमें आप लड़कियां भी शामिल हुई हैं, कई यंग लड़कियां उड़ाती हैं जहाज, तो ये हमारे बदलाव का एक चिन्ह है। और बिल्कुल सर, एक बदलाव की जो दिशा है उसमें कदम बढ़ाता हुआ भारत नजर आया। और जिस तरह से आपने जिक्र भी किया 1947 से तमाम तरह के जो बदलाव हैं वो भारत यहाँ नजर आया, जिसके चलते रक्षा क्षेत्र में भी भारत किस तरह से मजबूती देता हुआ नजर आया है वो साक्षी पूरा देशवासी बना है। और इसके साथ ही अगर जिक्र यहाँ पर किया जाए, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश दुश्मन देशों को करता हुआ भारत नजर आ रहा है। सर, आप हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।